हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज 3.2। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2432 कॉमा बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 13 माइनस 2 5 कॉमा सी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट -2 5 3 4। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी। अब इसे देखते हैं कैसे करेंगे। इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, हमारी ए की वैल्यू है 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू है 1 3 -2 एंड 5। इसे ऐड करेंगे सिंपली, जैसे हम सिंपल क्वेश्चंस को ऐड करते हैं। 2 + 1 आ जाएगा, देन 2 + 1। यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, इसलिए 2 + 1 हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 = 7 एंड 3 + -2 = 1, 2 + 5 = 7। ये हमारा आंसर है। हमारा सेकंड पार्ट है a माइनस बी। देन a की वैल्यू है 2 4 3 2 एज इट इज़, माइनस b की वैल्यू है 1 3 -2 5। ये आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 minus 2, then it will be plus 3 + 2 = 5 and 2 - 5 = 3। ये आ जाएगा, और माइनस का 5 था इसलिए -3। हमारा थर्ड पार्ट है 3a माइनस बी। देन 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। a की वैल्यू एज इट इज जैसे हमारे पहले दो क्वेश्चन में थी वैसी ही रहेगी, 2 4 3 2 माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 5 3 4, देन -2 5 3 4 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 2 6, 3 × 4 12, 3 × 3 9 एंड 3 2 का 6। ये आ जाएगा, माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी -2 5 3 4 एज इट इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस -2, ये आ जाएगा 8, देन 12 - 5 = 7, 9 - 3 = 6 एंड 6 - 4 = 2। ये हमारा आंसर है। हमारा फोर्थ पार्ट है a × b। अब a × b कैसे करेंगे। हमें हमारा फर्स्ट a की वैल्यू है 2 4 3 2 इंटू 1 3 -2 एंड 5। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम सिंपल मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेंगे जैसे प्लस और माइनस को किया डायरेक्ट, नहीं। इसे हम करेंगे रो का कॉलम से। ये हमारी फर्स्ट रो है 2 और 4, और हमारी फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे बी पर 1 और -2। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को -2 से। फिर इन्हीं दोनों को अगली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद 3 और 2 को पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो हमारा आंसर आएगा 2 × 1 2, 4 × -2 = 8। देन 8 यहाँ पे देखो प्लस में आता है यहाँ पे, तो प्लस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की 8 ये आ जाएगा। देन 2 × 3 6 प्लस प्लस यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है कि प्लस की वैल्यू आती ही आती है। देन 4 5 का 20 ये आ जाएगा। देन 3 × 1 3 माइनस 2 × 2 4, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस की वैल्यू होती है बीच में। देन 3 3 का 9 प्लस 2 5 का 10 ये आ जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे -8 और 2 -6, 20 + 6 26, -4 3 -1 एंड 10 + 9 19। ये आ जाएगा। हमारा फिफ्थ पार्ट है b × a। ये सेम एज इट इज जैसे हमने फोर्थ पार्ट को किया a × b को, वैसे ही आएगा। हमारी b की वैल्यू है 1 3 -2 5, ये आ जाएगा। और a की वैल्यू है 2 4 3 2, ये आएगा। देन
इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9 देन 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6 ये आ जाएगा। अब -2 इंटू 2 -4 प्लस 15 -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10 ये आ जाएगा इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 6 इंटू 4 10 15 माइनस 4 11 एंड 8 माइनस का प्लस 10 इज इक्वल टू 2 ये हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्यूट द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ए बी बी ए। इसे देखेंगे कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को ऐड किया वैसे ही करेंगे इनको भी। दिस एम्प्लाइज स्क्वायर ब्रैकेट ए इंटू ए प्लस ए इज इक्वल टू 2a, देन b प्लस बी इज इक्वल टू 2b माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस ए इज इक्वल टू 2a ये आ जाएगा। अब 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए बी 0 एंड a, ये हमारा आंसर है। अब हमारा सेकंड पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन रहे हैं। इसे देखेंगे कैसे करेंगे। दिस एम्प्लाइज स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab या 2bc ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, नेक्स्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आ जाएगा। देन दिस एम्प्लाइज ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 12 7 6 8 0 5 3 2 4 ये हमारा क्वेश्चन है। इसे सिंपली करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया। देन -1 प्लस 12 क्या आ जाएगा 11 एंड 4 प्लस 7 क्या आ जाएगा 11 एंड -6 प्लस 6 क्या आ जाएगा 0 8 प्लस 8 16 5 प्लस 0 5 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21 2 प्लस 3 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9 यही हमारा आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब इसे सिंपली देखेंगे कैसे करेंगे। दिस एम्प्लाइज स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। अब आइडेंटिटीज की अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1, सिंपली वैसे ही 1 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 यही हमारा आंसर है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए
इंटू स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस b इंटू a। इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। ये सेम एज इट इज़ वैसे ही होंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेम एज इट इज़, देन a इंटू माइनस b इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस b इंटू ए बी ए, ये आ जाएगा। देन माइनस b इंटू ए माइनस बी ए प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस ए बी से प्लस ए बी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, दो आ जाएगा ज़ीरो। सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे किया वैसे ही ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इज इक्वल टू ज़ीरो, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी सेम ही होगा, इसलिए आंसर यही है। हमारा सेकंड पार्ट है रो हमारी कॉलम में है 1 2 3 इंटू 2 3 4, यही है हमारा सोल्यूशन। देखते हैं क्या है। 2 3 6 आ जाएगा क्योंकि 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, ये आ जाएगा। यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। देन 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, ये आ जाएगा। 3 इंटू 2 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। हमारा थर्ड पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 2 2 3 इंटू 1 2 3 2 3 1। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 6 3 माइनस 2 2 प्लस 6 4 प्लस 9 6 प्लस 3, ये आ जाएगा। अब ये देखिए कैसे आया। 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, देन 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, ये आ जाएगा। देन 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ऐसे सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे नीचे आ जाएंगे। हमारा आगे है नेक्स्ट स्टेप में। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 4 प्लस 9 इक्वल्स टू 13 एंड 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर है। हमारा फोर्थ पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 3 5 0 2 4 3 0 5, ये आ जाएगा। हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसका आंसर देखते क्या है। 2 प्लस 0 प्लस 12, ये आ जाएगा। माइनस 6 प्लस 6 प्लस 0 10 प्लस 12 प्लस 20, ये आ जाएगा। सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो को कॉलम से फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर वैसे ही सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 15 माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0 15 प्लस 16 प्लस 25 4 प्लस 0 प्लस 6 18 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0 20 प्लस 20 प्लस 35, ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस 2 14 माइनस 6 प्लस 6 0 20 12 एंड 10 इक्वल्स टू 42। देन 15 प्लस 3 18 8 माइनस 9 माइनस 1 25 16 and 15 equals to 56 and 18 plus 4 22 minus 12 into 10 minus 2 and 20 20 35, ये आ जाएगा। 20 20 40 40 35 इक्वल टू 70, यही हमारा आंसर है। हमारा फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारी कॉलम्स में है 2 1 3 2 माइनस 1 1
और स्क्वायर ब्रैकेट ये रो में है 1 0 1 -1 -2 1। इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर देख रहे हैं क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 माइनस 1 0 प्लस 2 ये आ जाएगा, देन 2 प्लस 1 ये आ जाएगा, देन 3 इंटू माइनस 1 3 इंटू 1 इंटू 3, देन 2 इंटू -2 3 इंटू 0 0 एंड 2 इंटू -2 इज इक्वल टू +4 ये आ जाएगा, एंड 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 -1 and 1 into -1 -1 and -1 into 0 0 plus 1 into -2 2 and -1 into 1 -1 and plus 1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 into -1 1 2 plus 0 2 2 plus 1 3 3 plus 2 3 minus 2 equals to 1 0 plus 4 4 and 3 plus 5 3 plus 2 5 minus 1 into -1 -2 0 plus 2 2 -1 plus 1 0 यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट पार्ट है। स्क्वायर ब्रैकेट 3 -1 3 -1 0 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2 -3 1 0 3 1 यही है। तो हमारा आंसर देखते हैं क्या है। स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस -1 प्लस 9 ये आ जाएगा, देन -1 प्लस 3 ये आ जाएगा, -2 प्लस 6 ये आ जाएगा, 3 प्लस 2 और नेक्स्ट स्टेप में 5 प्लस 9 -9 प्लस 3 एज इट इज़, -2 प्लस 6 ये भी एज इट इज़, एंड 3 प्लस 2 सेम। 5 plus 9 equals to 14 and 9 -9 plus 3 is equal to -6, -2 plus 6 is equal to 4 and 3 plus 2 is equal to 5। यही हमारा आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है a is equal to क्लोज इंटरवल या स्क्वायर ब्रैकेट 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 कॉमा b equals to 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 comma c is equal to square bracket 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3। Then compute a plus b and b minus c. Also verify that a plus into b minus c is equal to a plus b minus c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देन a प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 ये आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 + 3 4 2 प्लस -1 इक्वल्स टू 1 and -3 plus 2 equals to -1। Then 5 plus 4 equals to 9, 0 plus 2 equals to 2 and 2 plus 5 equals to 7, 1 plus 2 equals to 3, -1 plus 0 is equal to -1 and 1 plus 3 equals to 4 ये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है इसका। a प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में b माइनस सी की, देन b माइनस सी इक्वल्स टू b की वैल्यू सेम एज इट इज जैसे a प्लस बी में थी, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 एंड माइनस c की वैल्यू 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 minus 4 equals to -1 and -1 minus 1 equals to -2,
2 minus 2 equals to 0, 4 minus 0 equals to 4, 2 minus 3 equals to 5, minus 5 minus 2 equals to 3, 2 minus 1 equals to 1, 0 minus 2 equals to plus 2 and 3 minus 3 equal to 0. यही इसका आंसर है P माइनस सी का. आल्सो वेरीफाई दैट A प्लस इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू A प्लस इंटू बी माइनस सी. देन A की वैल्यू क्या है? 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1, यही है. प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आई हमारी? -1 -2 0 ही आएगी, इसे लिख देंगे. देन -1 -2 0 4 5 3 1 2 0, यही आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 प्लस -1 इक्वल्स टू 0, 2 प्लस -2 इक्वल्स टू 0, and -3 plus 0 equals to -3, 5 plus 4 equals to 9, 0 plus 5 equals to 5, 2 plus 3 equals to 5. यहाँ पर -5 की जगह -1 आएगा. देन यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ -1. यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस -1 इक्वल्स टू -1. बाकी सारे सेम है. 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 एंड 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1. यही हमारा आंसर है. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. और हमारे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू A प्लस बी माइनस सी. देन A प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? वही भर देंगे यहाँ पे. 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ये आ जाएगा. माइनस सी की वैल्यू है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये आ जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में 4 - 4 इक्वल्स टू 0. देन 1 - 1 इक्वल्स टू 0, -1 इंटू -2 इक्वल्स टू -3, 9 - 0 9, 2 - 3 इक्वल्स टू 1 माइनस का, एंड 7 - 2 इक्वल्स टू 5, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, -1 इंटू -2, तो -2 हो जाएगा पॉजिटिव. देन 1, 4 - 3 इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 2. Therefore, from equation 1 and 2, it is clear that left hand side equals to right hand side, क्योंकि दोनों के आंसर सेम है. जैसे 0 0 -3 0 0 -3, 9 1 5 9 1 -1 5 2 1 1 2 1 1 9 -1 5, यही हमारा आंसर है. अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. इफ़ ए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5, कॉमा देन कंप्यूट 3a - 5b. देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. इज इक्वल टू 3a - 5b इक्वल्स टू 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3, ये आ जाएगा. माइनस 5 इंटू 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5
2/5 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 5 1 2 4 7 2 7 2 7 6 2 ये आ जाएगा माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 1 2 3 3 आएगा यहाँ पे, देन 1 2 4 7 6 2 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये सब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 3 1 नहीं आएगा यहाँ पे आएगा 3 क्योंकि ये वन अंदर मल्टीप्लाई हो गया। देन 3 इंटू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। देन ये सब आ जाएंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये आ जाएगा एंड ये सब होके मिल जाएंगे 0 में, दिस इक्वल टू 0। अब हमारा 6th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई कोस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। इसका सोल्यूशन देखेंगे क्या है, इज इक्वल टू कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा देन माइनस कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन थीटा इन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा ये आ जाएगा। देन कोस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। देन सेम एज इट इज़ माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा 0। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।